अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत कच्चे से डाकुओं का सफाया करने के लिए डट गई। वजीर दाखिला का निस्तो नाबूद करने का ऐलान। कहा, खतरनाक जुराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरेंडर करने वालों को मौका देंगे। खुद को चैंपियन समझने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। ऑपरेशन में फौज की फिलहाल जरूरत नहीं, पंजाब पुलिस की जरूरत पड़ेगी। ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे हम यूज करेंगे। नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपकी सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहे होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। जो सरेंडर करेंगे बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, उनके वो चांस के एब्सकॉन्डर्स हैं या जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन समझते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मुकाबला होगा, फिर उनको उनके कैफरे किरदार पहुँचाएंगे। सिंध पुलिस कैपेबल है। रेंजर्स हमारे साथ इसमें साथ है। फौज की कोई इंशाल्लाह यहाँ जो इंटरनल मामले हैं उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम समझते हैं कि हम कैपेबल हैं और आपको करके दिखाया है। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल के खिलाफ तो पुलिस ओपन है कि वो अपनी कार्रवाइयाँ करें। वजीर आजम की हिदायत पर हुकूमत ने अपोजिशन से मुज़ाकरात की हिकमत अमली तैयार कर ली। शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी को अपोजिशन से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल। मुज़ाकरात सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से होंगे, जबकि तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाए जाने तक मुज़ाकरात पर आमादा नहीं। अयाज सादी की पेशकश के बावजूद अपोजिशन की सफ़ों में खामोशी है। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के ख्वाहिशमंद। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी को अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत की अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली भी तैयार। तय किया गया कि तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों के सिवा किसी और से बात नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सरदार अयाज सादी की दरखास्त पर हुकूमती वफ्द भी अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अपोजिशन की रजामंदी की सूरत में स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी बुला लेंगे। स्पीकर ने PTI रहनुमाओं को अपने चैम्बर में आने की दावत दी थी, ताहम किसी अपोजिशन रहनुमा ने अभी तक राब्ता नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश के बावजूद अपोजिशन की सफों में ताहाल खामोशी। ज़राए के मुताबिक PTI महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने के मौक़िफ़ पर कायम है और अपोजिशन लीडर की तकर्री से पहले किसी भी तरह के मुज़ाकरात की मुखालिफ है। PTI रहनुमाओं की स्पीकर से आखिरी मुलाकात भी महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने के हवाले से ही हुई थी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की बानी PTI पर तनकीद। कहा, बानी PTI हमेशा दहशतगर्दों की सपोर्ट करते थे। उनकी हुकूमत में दहशतगर्दों को छोड़ा गया। KP में उनका गठजोड़ बना हुआ है। कौमी इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है उस पर एतराजात हैं। वज़ीर आला KP को दौरा सिंध पर वेलकम करेंगे। सियासत से एतराज है। जब इनके प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से वो तालिबान की दफातर खुलवाने के लिए बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उस पर एतराज़ात हैं। इमरान खान की हुकूमत में तालिबान और दहशतगर्दों को जो जेल में थे उनको छोड़ा गया, मुझे उस पर भी एतराज़ात हैं। जो वो हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर भी एतराज़ात हैं। हमने कब कहा कि जी हम खुदा न खासा कोई उनसे हाथ मिलाने जा रहे हैं? कतई ऐसा नहीं है। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत वो काम नहीं कर रही लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और सिर्फ इस्लामाबाद पे दावे देने की बात कर रहे हैं या वहाँ पे लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, मुझे उस पर भी एतराज़ात है। चीफ मिनिस्टर KP के आ रहे हैं, बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए एज ए प्रोटोकॉल वो उनको दी जाएंगी। कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको तमाम एक्टिविटीज़ में उनको पूरी उनको इजाज़त है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शफी जान की जानिब से कलअदम TTP को दहशतगर्द ना कहने पर रद्द-ए-अमल। बोली, KP में दहशतगर्दी की लहर जारी है। इन्हें पाक फौज के जवानों, आम शहरियों और पुलिस को शहीद करने वाले दहशतगर्द नहीं लगते। जो इनको दहशतगर्द नहीं कहना चाहते वो एक्शन क्या लेंगे? जालिम का साथ देने वाले भी जालिम ही कहलाते हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की बरामदात के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास। बरामदात पर मबनी तरक्याती अहदाफ का हुसूल हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म का ज़रई बरामदात में इजाफे के लिए लाइहा अमल बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म की तजारती खसारे में कमी के लिए लाइहा अमल तैयार करने की हिदायत भी की गई। चावल की बरामदात में इजाफे के लिए राइस एक्सपोर्टर्स के साथ हिकमत अमली बनाएंगे। एक्सपोर्टर्स को सहूलियात की फराहमी के लिए इदारा जाती इस्लाहात पर काम तेज करने की भी हिदायत की गई है वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से। खबर यह है कि स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी। नए साल के तमाम 5 कारोबारी सेक्शंस में 13,000 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। मार्केट 1,86,519 पॉइंट्स पर बंद हुई। कराची से सईद रिजवान आलम रिपोर्ट कर रहे हैं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तेजी के ट्रैक पर, बुध को भी मार्केट नए रिकॉर्ड बनाती रही। दौरान ट्रेडिंग 1900 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखी गई। मार्केट ने पहली बार 1,86,000 और 1,87,000 पॉइंट्स के संगे मिल अबूर किए। 100 इंडेक्स ने 1953 पॉइंट्स बढ़कर 1,87,015 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छुआ। नए साल की इब्तिदा से अब तक सिर्फ 5 कारोबारी सेशन में मार्केट 13,000 पॉइंट्स बढ़ चुकी है। नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर की तादाद बढ़ रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है और साथ साथ अब इन्फ्लेशन जो कंट्रोल हुआ है, एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में मजीद जो है इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। ये सारे बुनियादी फैक्टर है जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और होपफुली जो है अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मार्केट के आप तेजी के नए लेवल देखेंगे। आखिरी सेशन में करेक्शन के बायस मार्केट बुलंद तरीन सतह बरकरार न रख सकी। 100 इंडेक्स 1456 पॉइंट्स बढ़कर 1,86,519 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 86 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 31 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। हुकूमत का IMF की शर्त के मुताबिक चीनी के शोबे से निकलने का फैसला। शुगर सेक्टर को डीरेगुलाइज करने के लिए जामे प्लान तैयार कर लिया। किसानों को गन्ना काश्त करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी और नई शुगर मिल्स लगाने पर पाबंदी खत्म करने की तजवीज़। चीनी की बरामद और दरामद पर पाबंदी भी उठा ली जाएगी। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत गंदम के बाद चीनी का शोबा भी मार्केट फोर्सेस के हवाले करने पर तैयार। शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का जामे प्लान समा ने हासिल कर लिया। दस्तावेज के मुताबिक किसानों को गन्ने की काश्त के लिए इकसाम या किसी जोन की पाबंदी नहीं होगी। वो किसी भी शुगर मिल को गन्ना फरोख्त करने या गुड़ बनाने में भी आजाद होंगे। गन्ने की कीमत का तयन सरकार नहीं मार्केट करेगी। मुजवजा प्लान के मुताबिक हुकूमत चीनी की बरामद पर आइंदा कोई सब्सिडी नहीं देगी। मुल्क में नई शुगर मिल लगाने पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। शुगर मिल्स के लिए एक्सपोर्ट कोटा भी खत्म करने की तजवीज। शुगर मिल्स खाम चीनी बाहर से मंगवा कर री एक्सपोर्ट भी कर सकेंगी। शुगर मिल्स को गन्ने या दरामदी खाम माल की प्रोसेसिंग की मुकम्मल आज़ादी होगी। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने चीनी की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म करने की सिफारिश की है। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए गन्ने की ममनुआ अक़साम की फहरिस्त काश्त से कबल जारी करने की तजवीज़ है। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। पंजाब में चीनी की कीमत बढ़ने का खदशा। पंजाब हुकूमत ने 40 किलो चीनी पर 5 रुपए शुगर सेस नाफिज कर दिया। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। पंजाब में शुगर सेस नाफिज, चीनी की कीमत बढ़ने का खदशा। पंजाब हुकूमत की जानिब से 40 किलो चीनी पर 5 रुपए सेस टैक्स नाफिज किया गया है। टैक्स में 2.5 रुपए शुगर मिल और 2.5 रुपए किसान अदा करेगा। शुगर सेस के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक शुगर सेस से हासिल होने वाली रकम शुगर मिल्स से मुतल्लिका सड़कों की तामीर पर खर्च की जाएगी। शहरी बोले के रोजमर्रा अशिया पर टैक्स लगाकर हुकूमत हमारी परेशानियां मजीद बढ़ा रही है। अगर अवाम खानी छोड़ देना चीनी तो ये कहाँ लेके जाएंगे? चीनी, घ्यो, आटा साड़ी पहुंच तो बाहर जे असी 2000-2100 का चलान रोजाना कराना है तो सानू को कोई तसब दसो कोई आ रहा है तरीकेकार है। गरीब वाले बंदे बहुत परेशान ने, परेशानी खत्म होनी चाहिए। इन्हां दी मेहरबानी है महंगाई घटाओ। दुकानदार भी हुकूमत के शुगर सेस के नफाज पर नाला। पिछले साल में इसका रेट बहुत कम था। जब नहीं आई थी चीनी तो बहुत कम था रेट, 3,3500 तक 4,000 तक रेट था। इस बार 7,600 7,500 तक रेट है। चीनी, घी, आटा गरीब आदमी की यही ज़रूरत है। इस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, ये तो डिस्काउंट होना चाहिए। मैं तो कहूँगा वज़ीर पंजाब से कि इस पे एक्शन ले। महंगाई के सताए लोग कहते हैं पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में महंगाई का असर सिर्फ बाजार तक महदूद नहीं रहता बल्कि ये पूरे माशरती ढांचे को हिलाकर रख देता है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गिले शिकवे, वादे वफा करने की अपील। बोले जब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे तो वफाक को कराची में हिस्सा डालने का मशवरा देते थे, मगर वज़ीर-ए-आज़म बनते ही सारे वादे भूल गए। ये कि जब बंदा अपोजिशन में होता है तो कुछ कहता है, हुकूमत में आता है तो कुछ और कहता है। जब वो अपोजिशन लीडर थे 2021 में कराची आए थे, एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि ये इतना बड़ा शहर है जो सारे मुल्क को चलाता है, इस शहर को चलाने के लिए वफाक को कंट्रीब्यूट करना चाहिए और जितने पैसे सूबाई हुकूमत लगाती है शहर के ऊपर, जितने पैसे मकामी हुकूमत लगाती है उसको मैच करना चाहिए वफाकी हुकूमत को। मैं शहबाज साहब को गुजारिश करना चाहूंगा कि शहबाज साहब 2021 में जो आपने स्टेटमेंट दिया था एज अपोजिशन
अपोजिशन लीडर उस स्टेटमेंट को आज पूरा करें। मैं शहबाज साहब से गिला करना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से, आप लोगों की बातों में ना आए। आप आए कराची शहर, आप अपने वादे को वफा करें, अपनी बात को पूरा करें। ये नहीं हो सकता कि आप अपोजिशन के दौर में कुछ कहें और वजीर आजम के दौर में कुछ कहें। अगर ये सोच होगी तो आप में और इमरान खान में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा लाहौर के अलावा सोचने की जरूरत है प्राइम मिनिस्टर साहब को। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब लाहौर में तरक्की होती है, लेकिन एट द सेम टाइम सर कराची भी आपका। ट्रैफिक मसाइल के शिकार कराची वालों के लिए बुरी खबर, यूनिवर्सिटी रोड K4 मंसूबे पर काम रोक दिया गया। जराये के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के एतराजात और रूट की तब्दीली के सबब काम रोका गया। मोनिस अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची का एक और तरक्याती मंसूबा मुकर्ररा तारीख पर मुकम्मल न हो सका। यूनिवर्सिटी रोड पर K4 ऑगमेंटेशन का काम रोक दिया गया। 2.7 किलोमीटर तवील रकबे पर पाइप लाइनें बिछाने का काम 10 नवंबर को शुरू हुआ, जिसे 30 दिसंबर को मुकम्मल किया जाना था, लेकिन जराये के मुताबिक अब तक 10% काम ही मुकम्मल किया जा सका, जबकि वर्ल्ड बैंक के एतराजात और रूट की तब्दीली के सबब काम ठप हो चुका है। ये रोड सारे बंद होने की वजह से हम पैदल ही आते हैं बाइक छोड़ के, लेकिन ये धूल मट्टी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। यहाँ पे अभी रोड बंद है तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक भी बढ़ जाता है, तो हमें दूसरी जगहों से जाना पड़ता है, ऑल्टरनेटिव रूट्स लेने पड़ते हैं। K4 मंसूबे के तहत यूनिवर्सिटी रोड पर 96 इंच कुतर और 72 इंच कुतर की लाइनें बिछाई जा रही थीं, जिसकी वजह से अहम तरीन शाहराह पर तलबा और दीगर शहरियों को सफर में दुश्वारी का सामना है। यहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ दिलासे ही रहते हैं, पानी पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा, कुछ देंगे भी या नहीं देंगे। अभी तक कुछ कंप्लीट हुआ नहीं, कोई फेज भी कंप्लीट नहीं हुआ। एक तो पूरा यूनिवर्सिटी रोड मतलब धर्म भरम पड़ा हुआ है इसका। जराये का दावा है कि वर्ल्ड बैंक के इतराजात दूर करके मंसूबे पर 10 रोज में काम दोबारा शुरू किया जाएगा। K4 का पानी शहर तक पहुंचाने के लिए ऑगमेंटेशन का जो काम शुरू हुआ वो इब्तिदा में ही ताखीर का शिकार हो गया, जिसने शहरियों की तकालीफ और इंतजार को कई गुना बढ़ा दिया है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। कराची में अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मजीद जानते हैं नवीद कमाल से। नवीद बताइएगा कहां कहां ट्रैफिक जैम है और क्या वजह है? जी बिल्कुल, जो अहम तरीन शाहरा है माड़ीपुर रोड, सबसे पहले ट्रैफिक जैम का आगाज यहीं से हुआ और यहाँ पर 10-12 दिन से सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। बड़ी गाड़ियाँ जो है एक ही मखसूस वक्त में जो है छोड़ी जाती हैं, जिसके बाद दफ्तर आने आमदोरफ्त मुतासिर रहती है। इस पे दबाव के बाद जो है आई चंडीगढ़ रोड और उसके बाद अंदरून लिलियारी और गार्डन रोड, आई चंडीगढ़ रोड, एम ए जीना रोड, न्यू एम ए जीना रोड, तमाम ही सड़कों पर जो है ट्रैफिक का दबाव है, ट्रैफिक जाम है। शहरी जो है कई घंटों से जो है ट्रैफिक जाम में फंसे हुए और कहीं पे अगर ट्रैफिक चल रहा है तो सुस्त रवि का शिकार है। जो DIG ट्रैफिक हैं उनका ये कहना है कि ट्रैफिक पुलिस को हदायत जारी की हैं कि फौरी तौर पर जो है कहीं पर अगर डायवर्जन की जरूरत पड़ती है तो इनको मुतबादिल रास्ता फराहम किया जाए और ट्रैफिक की रवानी जो है फौरी तौर पर बहाल की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन, डाकू मीरा लठानी ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। डाकू पुलिस पर हमलों, अगवा समेत संगीन जुराइम में मुलव्वस हैं। DPO की क़यादत में मुल्ज़िमान के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाइयां जारी। RPO बहावलपुर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने कहा, डाकू के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी, मुल्ज़िमान खुद को कानून के हवाले कर दें। हथियार डालने वालों को मुकदमात का सामना करने का मौका फराहम किया जाएगा। वो जुर्म की दुनिया छोड़कर बेहतर मुस्तकबिल इख्तियार कर सकते हैं।